माई सेल्फ अमन कुमार सेल एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही रोचक टॉपिक लेकर आपके सामने आया हूँ, जो आपके सिलेबस में भी पढ़ना है। लेकिन थोड़ा सा क्या है कि उसमें कुछ लघु विधियां हैं, शॉर्ट ट्रिक मेथड, जिसके माध्यम से आप बड़ी बड़ी संख्याओं का स्क्वायर रूट निकालेंगे। वो हम आपको आज बताएंगे कि शॉर्ट ट्रिक मेथड से आप कैसे बड़ी बड़ी संख्याओं का इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले हम आपको सेल एजुकेशन के बारे में शुरू और भी पिछली क्लासों में मैंने आपको बताया है कि आपका क्या दायित्व है, आपका क्या कर्तव्य है। आप अपने कर्तव्य पर बिल्कुल ध्यान दें और मैं जितना कहा हूँ उतना आप निश्चित रूप से पालन करें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप ऐसा करते होंगे, है कि नहीं। तो चलिए, अगर आप भूल भी गए होंगे तो एक बार मैं बता दूं कि यह यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपका सेल एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मोड पर कार्य कर रहा है, जो भिन्न भिन्न प्रकार की विषयों की हर क्लास की भिन्न भिन्न प्रकार के विषयों की शिक्षा आपको ऑनलाइन माध्यम से यह सेल एजुकेशन प्रदान कर रही है कि नहीं दोस्तों। अब क्या है, अब इसके जब मैं आपको शिक्षा दे रहा हूँ तो आपका भी कुछ दायित्व बनता है। क्या वो आप निश्चित रूप से इसे खोलें, लिंक तो जाता ही होगा, तो निश्चित रूप से आप इसे खोलें। वीडियो भी अपलोड हो जाता है, आप इसे खोलें, देखें और निश्चित रूप से आपको पसंद आएगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। और आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, यह आपका दायित्व है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ शॉर्ट ट्रिक मेथड जो आपके लिए काफ़ी उपयोगी है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में काफ़ी पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। जब आप 8, 9, 10 इंटर जब आप पास आउट हो जाएंगे तो कॉम्पिटिटिव बैच कंपटीशन की तैयारी में जब आप लगेंगे या कॉम्पिटिटिव बैच आप जब ज्वाइन करेंगे तो वैसी स्थिति में आपको इन सारी शॉर्ट ट्रिक मेथड वहाँ पर आपको उपयोगी नज़र आएगा। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप बड़ी बड़ी संख्याओं का स्क्वायर रूट शॉर्ट ट्रिक मेथड से निकालेंगे। आइए दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि स्क्वायर रूट जो है, स्क्वायर रूट का हिंदी होता है वर्गमूल। क्या होता है? वर्गमूल होता है कि नहीं। तो कोई भी आपको संख्या दे देगा, है कि नहीं, तो उसका आपको स्क्वायर रूट निकालना होगा। ठीक है, तो इसके लिए इस स्क्वायर रूट को निकालने के लिए फंडामेंटल मेथड्स यह है दोस्तों कि आपको कुछ जानकारियाँ पहले से रखनी होगी। वह क्या है? तो कुछ संख्या है, कुछ नेचुरल नंबर है जिसका आपको स्क्वायर याद रखना होगा। मिनिमम, कम से कम, यदि आप 1 से लेकर के आप मिनिमम कॉम्पिटिटिव बैच की तैयारी तक के लिए बता रहे हैं कि आप मिनिमम जो है दोस्तों, आप 1 से लेकर के 30 तक आप स्क्वायर रूट याद कर लें, है कि नहीं। तो आप 1 से लेकर के 30 तक आप नेचुरल नंबर का स्क्वायर याद करें, निश्चित रूप से बहुत उपयोगी होगा, है ना। और मैं यहाँ पर लिख भी दिया हूँ कि आपका जो नेचुरल नंबर है, जिसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं, वह प्राकृत संख्या क्या होती है? जो 1 से शुरू होती है। ठीक है, काउंटिंग नंबर, है ना। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से आगे बढ़ती है। तो मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ कि नेचुरल नंबर जो होती है उसका ये कम से कम 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर आपको याद रखना होगा। वह क्या है? अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा। इस तरह से आप 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा। फिर इसके आगे हम 13 से लेकर के 24 तक मैं इसका स्क्वायर लिखा हूँ, नेक्स्ट पेज में मैं आपको बताऊँगा। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर हम कुछ चर्चा करेंगे स्क्वायर रूट निकालने से पहले। एक तो हो गई नेचुरल नंबर का स्क्वायर आपको याद रखना होगा,
मिनिमम 1 to 30, है ना दोस्तों। अब क्या है कि देखिए, निश्चित रूप से स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्वेश्चन तो दिए होंगे, है ना। और यह जो आपका आज का टॉपिक है, निश्चित रूप से यह किस पर बेस है, संख्या पर आधारित है। तो निश्चित रूप से संख्या तो दी हुई रहेगी, और संख्या में क्या रहता है, संख्या में डिजिट ही रहती है ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, ये सब जो आप करते हैं उस सब को मिलाकर के एक संख्या का निर्माण हो जाता है। कुछ डिजिट इकाई के स्थान पर होती है, कुछ डिजिट दहाई के स्थान पर होती है, कुछ डिजिट सैकड़ा के स्थान पर होती है, कुछ थाउजेंड के स्थान पर होती है। इस तरह से आप डिजिट का प्रयोग करके क्या करते हैं, संख्या का निर्माण करते हैं। हर तरह के डिजिट आप इस्तेमाल करते हैं संख्या के निर्माण के लिए। तो संख्या में डिजिट निहित रहती है। मान लीजिए कोई संख्या है, तो बिना डिजिट की कोई संख्या बनती है क्या? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं, या आप भी जानते हैं। तो निश्चित रूप से क्या है कि जब कोई हमारी संख्या दी हुई रहेगी क्वेश्चन में, तो उसमें डिजिट होगा। हर डिजिट का अपना एक प्लेस वैल्यू होता है, यूनिट, टेंस, 100, 1000 होता है ना दोस्तों। जैसे देखिए, नहीं समझ पा रहे होंगे, जैसे देखिए, अगर हम एग्ज़ाम्पल की थोड़ा बात करें, अगर हम कोई संख्या लेते हैं, संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नंबर। क्या बोलते हैं, नंबर। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, संख्या, है ना। अब क्या है कि जब यहाँ पर हम नंबर लेंगे, तो कोई एक नंबर ले लीजिए, मान के चलिए कि नंबर हम ले लेते हैं 2916, ठीक है। तो यह जो 2916 है, यह क्या है, एक संख्या है। और इस संख्या में क्या है, डिजिट निहित है। क्या निहित है, डिजिट निहित है। कौन कौन से डिजिट, एक 6, एक 1, एक 9 और एक 2, है ना। और ये जो हमारी डिजिट है, हर डिजिट की प्लेस वैल्यू है कि नहीं। तो इसकी प्लेस, 6 की प्लेस वैल्यू क्या है, 1, जिसको हम ओ से डिनोट करते हैं। 1 की प्लेस वैल्यू क्या है, 10, है ना। 9 की 100 और 2 की 1000। इस तरह से यह क्या है, प्लेस वैल्यू। यह क्या है, प्लेस वैल्यू, है ना। और यही जो वंश है ना, इस वंश में, इस वंश वाले जो स्थान पर जो है डिजिट, इसी को हम बोलते हैं यूनिट डिजिट भी आप इसको बोल सकते हैं। इकाई वाली इकाई वाली अंक, इकाई वाली अंक, यूनिट डिजिट, 10th डिजिट, 100th डिजिट, 1000 डिजिट, है ना दोस्तों। तो इसमें इसका प्लेस वैल्यू बोलेंगे तो वंस, और प्लेस वैल्यू क्या है, वंस, या फिर इसको आप यूनिट डिजिट भी बोल सकते हैं, है ना। तो हर संख्या का यूनिट डिजिट होता है, 10th डिजिट होता है, 100 होता है, 1000 होता है। इस तरह से आगे बढ़ता है प्लेस वैल्यू, है ना। 1000 के बाद क्या, 10,000, लाख, है ना। इस तरह से आगे बढ़ते जाता है। तो दोस्तों अब क्या है कि यहाँ पर देखिए कि यदि क्वेश्चन में आपको यूनिट डिजिट किसको बोलते हैं, जैसे यह जो हमारी संख्या है, इसमें क्या है, 6, क्या है, 6 यूनिट डिजिट पे, है ना। यूनिट डिजिट पे क्या है, 6 है। वही बात कर रहा है कि यदि क्वेश्चन में यूनिट डिजिट के स्थान पर क्या क्या होना चाहिए, 1, 4, 5, 6 और 9 होना चाहिए। अगर आप ये 5 डिजिट, यदि आप किसी क्वेश्चन के यूनिट प्लेस पर अगर आप देख रहे होते हैं, तो वैसी संख्याओं का स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या क्या संभावना हो सकती है, उसका आंसर क्या क्या आ सकता है। तो यूनिट डिजिट पे यदि ये 5 संख्या है, तो इसके आंसर का यूनिट डिजिट क्या होगा, इसके आंसर का यूनिट डिजिट, जैसे देखिए 1 का स्क्वायर है, अगर 1 होता है, अगर किसी संख्या के इकाई स्थान पर 1 हो, तो इसके आंसर में भी क्या होगा, अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वैसा हम स्क्वायर में नंबर ढूंढेंगे, संख्या ढूंढेंगे, जिसके इकाई स्थान पर स्क्वायर में भी 1 आना चाहिए। स्क्वायर में भी क्या होना चाहिए,
1 आना चाहिए। वैसा संख्या का हम स्क्वायर ढूंढेंगे और वैसी संख्या का स्क्वायर जब हमें मिल जाएगा जिसके यूनिट डिजिट पर 1 है तो हम लगभग सिक्योर हो जाएंगे कि ये नहीं तो ये ज़रूर होगा। यानी आपको आंसर उसी दोनों के बीच में खोजना पड़ेगा, अन्य जो भी नंबर है उसकी समस्या से आप निजात आपको मिल जाएगा। अन्य और भी जो संख्या है उसमें आपको कोई ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसमें कोई आपको समस्या नहीं होगी। तो आपको इसमें से सेलेक्ट करना पड़ेगा, है ना। तो देखिए, यदि किसी क्वेश्चन में यूनिट डिजिट पर वहाँ क्या क्या होना चाहिए दोस्तों, 1, 4, 5, 6 और 9। यदि क्वेश्चन के यूनिट डिजिट पर ये 5 संख्या अगर दी हुई है तो इसके आंसर में जो हम स्क्वायर रूट निकालेंगे उसके आंसर में यूनिट डिजिट पर भी क्या होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए। उसके लिए हम कौन सी संख्या स्क्वायर में ढूंढेंगे जो हमको यूनिट डिजिट पर 1 दे देगा, है ना। तो उसके लिए देखिए, यदि 1 है तो इसके स्क्वायर में देखिए, स्क्वायर में हम ढूंढेंगे कि उसके स्क्वायर में यूनिट डिजिट पे 1 कौन कौन सा आता है। इसके स्क्वायर में पहला देखिए 1 कहाँ है, यह 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। और देखिए इसके आगे देखेंगे तो 4 है, 9 है। इस 16 में 2 डिजिट है, पहला क्या है 6 है दोस्तों, दूसरा क्या है 1 है। तो इसके यूनिट, हम बात कर रहे हैं यूनिट डिजिट की, ये नहीं समझिएगा कि यहाँ पर 1 है तो ये भी हो जाएगा, नहीं। संख्या के यूनिट डिजिट पर हम देखेंगे कि किस यूनिट डिजिट पर 1 है, तो यह नहीं होगा, है ना दोस्तों। क्यों, क्योंकि इसके यूनिट डिजिट पर 6 है ना। उसके बाद देखिए इसके यूनिट डिजिट पर 5 है, इसके यूनिट डिजिट पर 6 है, इसके यूनिट डिजिट पर 9 है, इसके यूनिट डिजिट पर 4 है, ये सब नहीं होगा, है ना। अगेन जब आएंगे आप नीचे की ओर बढ़ेंगे, आगे आपको तब तक बढ़ना है जब तक आपके यूनिट डिजिट पे 1 ना दिख जाए। तो यहाँ देखिए 9 का स्क्वायर जब हम 81 करेंगे तो इसके यूनिट डिजिट पर क्या है 1 है, तो एक हमको 9 मिल गया और एक हमको 1 का स्क्वायर मिल गया, 2 आप सेलेक्ट कर ली, है ना। तो 1 वाले में तो आपको पता चल गया कि उसके स्क्वायर में यूनिट डिजिट पर कौन सी संख्या लेंगे, एक 1 लेंगे और एक 9 लेंगे। 1 और 9 ही एक ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर अगर हम करेंगे तो उसके यूनिट डिजिट पर क्या आएगा 1 आएगा। इसके अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं है जो हमें उसके यूनिट डिजिट पर 1 दे दे, है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए जब 1 और 9 हम जब सेलेक्ट कर लेते हैं तो क्या बताइए, 1 का स्क्वायर या 9 का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, निश्चित रूप से है परफेक्ट स्क्वायर, है ना। तो जब आप किसी क्वेश्चन के यूनिट डिजिट पे 1 देख लेते हैं, 4 देख लेते हैं, 5 देख लेते हैं, 6 देख लेते हैं, 9 देख लेते हैं, तो देखिए 1 वाले में तो आप समझ गए, 4 वाले में आप समझ गए। 4 वाले में क्या है, 4 किस में आएगा, देखिए एक 2 का स्क्वायर आता है 4, एक 8 का स्क्वायर आता है 64, तो 64 के यूनिट डिजिट पे क्या है 4 है। फिर उसी तरह 5 वाले में, तो 5 में क्या देखेंगे, 5 हमें कौन वाला स्क्वायर में मिलेगा, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो उसके यूनिट प्लेस पर 5 होता है, किस वाले में 5 का स्क्वायर 25 वाले में, है ना। तो उसके आंसर के यूनिट डिजिट पर क्या होगा 5। 6 वाले में कौन कौन मिल सकता है, एक 4 मिल सकता है, 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36, दोनों वाले में यूनिट डिजिट पे क्या होगा 6 होगा। और 9 वाले में 9 किस में मिलेगा, तो एक 3 का स्क्वायर 9, एक 7 का स्क्वायर 49, तो ये 2 डिजिट हम सेलेक्ट कर लेते हैं। और इसी में हम सेलेक्ट करके जब अब ये सारी संख्या हम देख लेते हैं और इसके अनुसार हम स्क्वायर नंबर को सेलेक्ट करके हम किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकालते हैं। और जब आप किसी क्वेश्चन के यूनिट डिजिट पर ये सारी संख्या अगर आप देख लेते हैं तो निश्चित रूप से ये सब जो हम इधर आंसर का जो सिलेक्ट किए हैं, क्या यह परफेक्ट स्क्वायर है ना, नहीं है, निश्चित रूप से है ना। ये सभी की सभी संख्याएं जो है वह परफेक्ट स्क्वायर की श्रेणी में आती है, आप कभी नहीं भूलेंगे, बिल्कुल मुझे विश्वास है ना। अब क्या है कि देखिए 1 4 5 6 9 के बाद कौन सी डिजिट बच जाती है, तो 1 के बाद 2 तो मैंने नहीं लिखा है, 3 भी नहीं लिखा है। अब देखिए 4 5 यहाँ है, 6 भी है, 7 नहीं लिखा है, 7 के बाद 8 भी नहीं लिखा है, 8 के बाद 8 नहीं लिखा है, 9 लिखा है, तो 8 बच गया। कौन कौन सी संख्या बच गई, यानी 1 से लेकर के 9 तक में ऊपर जो लिखी हुई संख्या है उसको छोड़कर कौन कौन बच गई, 2 3 7 8। यदि ये 4 संख्या
क्वेश्चन की यूनिट डिजिट में हो तो वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्यों? तो देखिए 7 अगर हम लेते हैं तो अगर हम स्क्वायर नंबर में ढूंढेंगे तो उसके यूनिट डिजिट पे कोई ऐसा स्क्वायर नंबर हमें नहीं है जिसके यूनिट डिजिट पर 7 हमें दे दे। तो इस तरह की 4 संख्या यदि मुझे दिख जाएगी तो वह परफेक्ट स्क्वायर की श्रेणी में नहीं होगा। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है ना दोस्तों। अब आइए कुछ हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, है ना। क्वेश्चन की बात करने से पहले हम आपको चलिए क्वेश्चन में ही हम आपको बता देंगे, हर चीज़ अलग से बताऊंगा तो आप भूल जाएंगे, है ना। तो आइए हम क्वेश्चन पे ही बात कर लेते हैं, कुछ एग्जांपल, कुछ स्क्वायर रूट पर बेस्ड क्वेश्चन पे हम बात कर लेते हैं। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, अगर हम स्क्वायर रूट निकालना चाहेंगे किसका, 7921 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वह कैसे निकलेगा। तो जब इतनी बड़ी संख्या दी हुई रहती है तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम 2 पेयर में पहले विभक्त कर लेते हैं, है ना। उसको हम 2, तो देखिए यहाँ 7921 का स्क्वायर रूट निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको, इसमें कितनी डिजिट है 4, तो इसको हम पेयर में पहले डिवाइड कर लेंगे। तो इसका पेयर क्या बनेगा, पहला 21 दूसरा 79, 2 पेयर हो गया। अब क्या है कि हम क्या बताए थे कि दी हुई क्वेश्चन की हम यूनिट डिजिट पर ध्यान देंगे। तो यूनिट डिजिट इसका क्या है, यूनिट डिजिट पे यहाँ पर क्या है 1। अब 1 जब है हमें मिल गया तो इस 1 में अब हम ढूंढेंगे कि स्क्वायर नंबर में कौन ऐसी संख्या है जो जिसके यूनिट डिजिट पर 1 हमें दे देगा। तो वह क्या है, देखिए यहाँ पर 1 वाले में हम कहाँ जाएंगे, स्क्वायर नंबर में किसके पास जाएंगे, 1 और 9 के पास जाएंगे, है ना दोस्तों। तो यह 1 और 9, तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 और 9 का स्क्वायर 81, कोई दिक्कत। इस दोनों के यूनिट प्लेस पर क्या है, 1 है, तो ये हमें मिल गया। तो यह निश्चित हो गया कि इसके यूनिट प्लेस पे यदि 1 है तो यह या क्या होगा, या तो इसके आंसर में यूनिट प्लेस पर या तो 1 होगा, यानी आंसर जो हमें संख्या मिलेगी इसके यूनिट प्लेस पर या तो 1 होगा नहीं तो 9 होगा, क्योंकि यही 2 संख्या है जिसके यूनिट प्लेस पर 1 देता है। लेकिन अब आंसर में दोनों तो नहीं होगा दोस्तों, बिल्कुल। तो अब ये जब दोनों नहीं होगा तो कोई एक होगा, तो पहले तो हमको संभावना दिखाना पड़ेगा कि 1 है और 9 है, ये दोनों संभावना है। अब इस दोनों में एक कौन होगा ये हम बाद में देखेंगे, है ना दोस्तों। तो अब देखेंगे क्या, तो देखना हमें यह है कि 1 और 9 जब हम सेलेक्ट कर लेते हैं तो अब इसके यानी दूसरे पेयर, फर्स्ट पेयर यह है और सेकंड पेयर यह है, दूसरे पेयर में जाएंगे। दूसरा पेयर क्या है मेरा, 79 है कि नहीं दोस्तों। तो देखेंगे कि 79 वाला जो हमारा पेयर है वह किन 2 नंबर के स्क्वायर के बीच में वह संख्या लाई करती है, किन 2 नंबर के बीच में हमारी वो संख्या लाई करती है ना। तो देखेंगे 79 के केस में वह क्या है कि 79 में आप ढूंढेंगे कि कौन सी संख्या है। तो सबसे पहले देखेंगे 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81। तो देखिए यह जो हमारी 79 है वह 64 और 81 के बीच में लाई करती है ना। यानी 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81, इस 64 और 81 के बीच में क्या आएगा, हमारी 79 जो हमारे क्वेश्चन में दी हुई है ना। तो अब यह भी क्लियर हो रहा है। तो अब जो दूसरा जो डिजिट है, एक डिजिट तो हम सेलेक्ट कर लिए, या तो 1 होगा नहीं तो 9 होगा, है ना। तो यूनिट डिजिट का तो सेलेक्ट हो गया। अब एक और जो डिजिट बच रहा है उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए देखेंगे कि जो हमारी सेकंड पेयर है वह, जो हमारी सेकंड पेयर वाली जो संख्या है वह किस 2 स्क्वायर नंबर के बीच में लाई करती है। तो हम वो भी सेलेक्ट कर लिए। एक निकला क्या, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81, है ना। तो अब क्या है
कि इस 64 और 81 के बीच में 79 लाई करती है। ठीक है, तो अब इसकी दूसरी डिजिट की बात करेंगे तो या तो यह 81 भी होगा और नहीं तो हाँ, इसके स्थिति में 81 भी हो सकता है और नहीं तो अब इस दो नंबर में हम क्या चूज करेंगे कि अब क्या लें, है ना। तो इस दो नंबर में हम आपको एक ट्रिक बता देते हैं। ऐसे तो और भी मेथड है लेकिन वो बताएंगे तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे। लेकिन जब भी ये दो नंबर आप अगर सेलेक्ट कर लेते हैं तो देखिए, जब आप ये दो नंबर सेलेक्ट कर लेंगे तो हमेशा याद रखिएगा कि पहली वाली संख्या ले लीजिएगा, क्योंकि वह नंबर किन दो स्क्वायर नंबर के बीच में लाई करता है। इसके लिए तो दो नंबर आपको सिलेक्ट हो गया। अब इस दो नंबर में कोई एक होगा, तो कोई एक चुनने के लिए हम आपको यह बता देते हैं कि इस जब दो नंबर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा स्क्वायर नंबर, तो दूसरी डिजिट लेने के लिए आप पहली वाली जो डिजिट लिखेंगे, यानी पहली वाली डिजिट का जो स्क्वायर लिखेंगे उसकी डिजिट आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसकी डिजिट आप क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। तो पहली वाली क्या है यहाँ पर 8 और 9 में पहला वाला क्या है 8 का स्क्वायर और दूसरा वाला क्या है 9 का स्क्वायर, यानी हमारी पहली जो स्क्वायर नंबर है वह क्या है 8 है और हमारी दूसरी जो स्क्वायर नंबर है वह क्या है 9। तो पहली वाली हम सेलेक्ट कर लेते हैं, तो 8 हम सेलेक्ट कर लिए। अब 8 के साथ 1 भी जाएगा और 8 के साथ 9 भी जाएगा, क्योंकि 1 और ये 1 यही दो नंबर में दे रहा है ना दोस्तों। तो अब क्या है कि 8 1 और 8 9 हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब देखेंगे कि यह जो हमारी 79 जो है वह किसके नज़दीक है, पहली वाली के नज़दीक है। तो अब देखिए दोस्तों कि यह जो हमारी 79 है वह किसके ज़्यादा नज़दीक है ना, पहली वाली के या फिर दूसरी वाली। तो यह जो 79 है वह 81 के ज़्यादा नज़दीक है ना। 81 वह किसके साथ आ रहा है 9 का स्क्वायर, है ना। तो 9 का स्क्वायर आ रहा है तो यह नीचे वाला का नज़दीक है, यानी कि या तो इसमें से क्या हो सकता है 81 नहीं तो 89, यही दो हो सकता है ना। तो अब देखेंगे कि इस 81 और 89 में कौन होगा। तो देखेंगे कि 79 जो है वह किसके नज़दीक ज़्यादा नज़दीक है। तो 79 जो है वह ऊपर वाला के ज़्यादा नज़दीक है। किसके वाला के, ऊपर वाला के नीचे वाला, ऊपर वाला। तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, जिसके जो ज़्यादा नज़दीक होगा वही उसका स्क्वायर रूट कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए अब क्या है कि 81 जो है और ये 81 है ना। तो ये 81 हो गया, 8 1 जा 8 और ये क्या हो जाएगा 8 8 जा 64, है ना। तो यह क्या हो जाएगा हमारा, यह जो है हमारा पहला वाला के नज़दीक है और यह हमारा दूसरा वाला उससे दूर है ना। तो यह जो हमारा पहला वाला जो है इसको छोड़ दीजिए, यह जो हमारा पहला वाला जो है वह पहला वाला के नज़दीक है। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, यह है तो ये इसका हो जाएगा क्या 81। ठीक है, अब नहीं 81 के नज़दीक है तो यह 81 जो है वह कौन वाला है, नीचे वाला है। 81 किसके साथ आया है 81 या 89, 81 जो है और 89 में यह किसके नज़दीक है, तो 81 के नज़दीक है। तो 81 ऊपर है कि नीचे, नीचे, तो नीचे वाला स्क्वायर रूट होगा दोस्तों, नीचे वाला होगा यहाँ पर।
हमारी जो स्क्वायर रूट होगी वह 89 होगी। ठीक है, यह क्या होगी? 89 होगी। ठीक है, मैं यहाँ ध्यान नहीं दे पाया था, है ना। यह जो हमारा 81 है वह 79 और 81 किसके नज़दीक? 81 के तो ज़रूर है ना। तो 81 देखना होगा कि ये ऊपर है कि नीचे लिखा हुआ। तो नीचे वाला 9 है तो हम 9 वाला सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये मेथड होता है। ठीक है दोस्तों, ये नहीं होगा, 89 होगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, अब मैं दूसरी क्वेश्चन पे बात करूं तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, वह है 6724। इसका स्क्वायर रूट निकालना, और जल्दी से आप इसका सॉल्यूशन बताइए। इसका लास्ट में क्या है? 4 किस में आएगा? या तो 2 में आएगा, नहीं तो 8 में आएगा, है ना। उसके पहले वाली क्या है? 67 किसके बीच है? या तो 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, इसी दोनों के बीच में क्या आएगा? 67 आएगा, है ना। तो हमेशा ऊपर वाला लेते हैं। जब 2 डिजिट सेलेक्ट हो जाती है तो हमेशा कौन सा लेते हैं? ऊपर वाला। तो क्या होगा? ऊपर वाला क्या है यहाँ पर? 8। तो या तो 8 के साथ क्या जाएगा? 2, और 8 के साथ फिर क्या जाएगा? 8। तो 2 संख्या हमारी सेलेक्ट हो गई, है ना। या तो 82 होगा, नहीं तो 88 होगा। ठीक है, अब इस दोनों में कौन होगा? तो देखिए 64 और 81, ये जो 2 है, इसमें 67 किसके नज़दीक है ज़्यादा? वह 64 के ज़्यादा नज़दीक है। यानी 64 हमारी कहाँ है? ऊपर। 64 जो है ऊपर है 8 के साथ, है ना। किसके साथ है? 8 के साथ। तो ऊपर वाला है। ठीक है, तो ऊपर वाला, इसको क्या बोलेंगे? ऊपर। और इसको क्या बोलेंगे? नीचे, है ना। तो ऊपर वाला के नज़दीक है तो यह क्या हो जाएगा? 82। नीचे वाला का रहता तो नीचे वाला लेते। यहाँ पर क्या है? 64 ऊपर वाला के नज़दीक है, इसलिए ऊपर वाला 82 होगा। इस तरह से दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है 4624। इसको जल्द से जल्द बताइए। इसका यूनिट इसको पहले पेयर में बांट लेंगे। पेयर में बांट दिए, एक ये पेयर, एक ये पेयर। इसके यूनिट डिजिट पर क्या है? 4। तो 4 किसके संपर्क में आएगा स्क्वायर में? या तो 2 के, नहीं तो 8 के, है ना। और इसके बाद क्या है? 46 किसके बीच में आएगा? तो 46 आएगा 6 का स्क्वायर, नहीं तो 7 का स्क्वायर के बीच में 46 आएगा, है ना। तो हमेशा पहली डिजिट लेते हैं। तो या तो क्या होगा? पहली डिजिट हमारी क्या है? 6। या तो 62 होगा और नहीं तो 68 होगा, यही ना होगा। तो अब देखेंगे कि जो 46 सबसे ज़्यादा किसके नज़दीक है ना। तो 46 जो है वह नीचे वाला के ज़्यादा नज़दीक है। ठीक है, तो नीचे वाला आंसर होगा। नीचे वाला, अरे यही है ना, नीचे वाला के ज़्यादा नज़दीक है। किसके? 49 के। तो नीचे वाला क्या है हमारी? 68। ठीक है, नीचे वाला क्या है हमारा? 68। तो वही लेंगे 68 वाली। ठीक है, अब 68 को ज़रा गुणा करके देख लेते हैं। तो देखिए 68 वाले को थोड़ा देख लेते हैं। 8 8 जा 64, हाँ हासिल 6। 8 6 जा 48, और 6 कितना हो जाएगा? ठीक है, और 6 8 जा 48, हाथ में लगा 4 6 36 और 4 40। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा? यह जो है 4 8 4 12 के 2 हाथ लगाइए, 5 1 6, ये क्या हो जाए? 4 6 2 4। आ गया दोस्तों, इस तरह से हम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए आने वाला दिमाग में, हाँ हेलो, हाँ तो देखिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, फिर हम इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन कल मैं डिस्कस करूंगा इसी शॉर्ट ट्रिक मेथड पर, और बड़ी से बड़ी संख्या को मैं दिखाऊंगा कि कैसे आप आसानी से निकालेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। लेकिन जाने से पहले मैं आपसे कुछ बताऊं कि यह जो सेल एजुकेशन है, सेल एजुकेशन, यह अभी ऑनलाइन मोड पर कार्य कर रही है। ये तो मैंने आपको पहले भी बताया, है ना।
ऑनलाइन मेथड पर कार्य कर रही है। और यह जो है BSEB, CBSE, ICSE या और भी जो बोर्ड है, तमाम बोर्ड की जो सब्जेक्ट है और उसकी जो सिलेबस है उसको यह गाइड करती है ना। ऑल सब्जेक्ट, यह जो सेल एजुकेशन है यह एक प्रकार का समझिए यह टीम वर्क कर रही है। भले ही और सर आपके साथ नहीं आए हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन धीरे धीरे आ जाएंगे। तो इसमें टीम वर्क में मुख्य रूप से अभी फ़िलहाल जो है वह मुख्य रूप से इस सेल एजुकेशन को एक पहला मैं जो अपने बारे में बताया अमन कुमार, और दूसरे हमारे फैकल्टी हैं निखिल सर। यह दो आदमी मुख्य रूप से इस प्लेटफॉर्म, इस सेल एजुकेशन को ऑनलाइन मोड में लेके चल रहे हैं। और भी जो पेपर हैं आपके वो और भी फैकल्टी जब हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे, जैसे साइंस के हमारे हो गए निखिल सर, मैं मैथ का हो गया, और भी धीरे धीरे जब ये दो हो जाएंगे तो और भी सब्जेक्ट की तैयारियां और भी फैकल्टी मेंबर लेंगे, हम आपको वो प्रोवाइड कराएंगे, है ना। और भी सर हैं, है ना। लेकिन फ़िलहाल हम दो व्यक्ति हैं जो इस सेल एजुकेशन को मुख्य रूप से अभी लीड कर रहे हैं, है ना। तो अब क्या है कि ये जो बोर्ड है BSEB, CBSE, ICSE, तीनों बोर्ड के सब ऑल सब्जेक्ट और उसकी जो सिलेबस है उसको यह गाइड कर रही है ना। तो अब हम आपसे चाहेंगे कि इस सेल एजुकेशन में विषय के साथ साथ आप अपनी भी मेहनत को बरकरार रखें। हम आपको पुरजोर सहायता करेंगे, जहाँ तक मेरी क्षमता है हम आपको देंगे, ज्ञान आपको हम बांटने का काम करेंगे, साझा करेंगे। कोई भी समस्या है आप हमें कमेंट के माध्यम से दीजिए, मैं कमेंट देखता रहता हूँ। कोई भी तरह की दिक्कतें हैं वो भी आप साझा करें, मैं निश्चित रूप से उसको दूर करूँगा। लेकिन आप अपनी मेहनत को दिन प्रतिदिन बढ़ाते रहिए, क्योंकि सफलता तभी मिलेगी जब आप अपनी मेहनत को लगातार बरकरार रखेंगे, है ना। तो निश्चित रूप से आप इस सेल एजुकेशन जो ऑनलाइन मोड पे कार्य कर रही है, वह जो वीडियो हमारी जो अपलोड होती है या लिंक जो शेयर होती है ना, तो निश्चित रूप से आप उसे देखें, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा, है ना। हर तरह का नॉलेज उसमें है, मैथ, साइंस या और भी अन्य अनुशासन से संबंधित भी जानकारियाँ आपको, धर्म के संबंधित भी जानकारियाँ आपको दी जाएगी, जो हमारे निखिल सर देंगे आने वाले समयों में। उसकी भी वीडियो अपलोड होगी, है ना, वो भी देखना ज़रूरी है। अब क्या है कि अब इसको आप प्रतिदिन देख ही रहे हैं, देखें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इस तरह से आप अपनी एजुकेशन सेंटर को, है ना, लोगों तक पहुंचाएं, है ना। और इसमें ऑनलाइन मोड में इसे जोड़ने का कार्य करें, उसे भी बताएं, और वो भी, ताकि शिक्षा को ग्रहण कर सकें, शिक्षा प्राप्त कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, है ना। फिर मिलते हैं कल। धन्यवाद।